खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर गन्ना समिति का चुनाव को लेकर पूरा हो हल्ला हो। बीजेपी विधायक मंजू त्यागी की तस्वीरें वायरल हो रही। बीजेपी विधायक पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। एसडीएम सदर के सामने से पर्चा छीना। बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा दें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और गन्ना समिति के चुनाव को लेकर यह बवाल हुआ। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एसडीएम सदर, जो कि कुर्सी पर बैठे हैं, और ये बकायदा ये तस्वीरें देखिए। एसडीएम सदर कुर्सी पर बैठे हैं और ये सामने से, ये बीजेपी की विधायक है मंजू त्यागी, ये देखिए, ये सामने से उन्होंने पर्चा खींचा और वहां से निकल गए। और ये तल्ख तेवर ये बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का है। अब सही है या गलत, ये आप तय करिए। हम नहीं कह रहे कौन सही है कौन गलत है, लेकिन एसडीएम सदर सामने चेयर पर बैठे हैं और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने से झपट्टा मारकर हाथ से कागज को खींचा और फिर वहां से निकल गए। ये तल्ख तेवर देखिए, ये देखिए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राम जी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। राम जी, ये बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का वीडियो वायरल हो रहा है और क्या कुछ पूरा मामला था, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से आज गन्ना समितियों के चुनाव होने थे, चुनाव का एक प्रोसेस होता है कि चुनाव के अंदर जो पक्ष विपक्ष दोनों जो होते हैं सामने, तो इसका पर्चा जो दिया जाता है, लेकिन सुबह से पर्चा नहीं दिया जा रहा था। बाकायदा जो जिम्मेदार लोग थे वो ऑफिस से गायब थे। तब समाजवादी पार्टी का पूरा एक जत्था जो था, जो जिलाध्यक्ष नेतृत्व में सब लोग पहुंचे, इन्होंने वहां हंगामा किया। तो हंगामे के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो सदर एसडीएम लखीमपुर खीरी, वहां पे मौके पहुंचे भारी पुलिस बल, जो धवारा सीओ है उनकी मौजूदगी में भारी पुलिस बल पहुंचने के बाद जो पर्चा दिए जा रहे थे, जिस तरीके सोशल मीडिया पे वीडियो जिस कार्यकर्ताओं ने बनाए थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो जिम्मेदार विधायिका है मंजू त्यागी हैं, श्रीनगर से विधायिका हैं और बाकायदा दूसरी बार इनका विधायक हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्चा छीन के भागती हुई नजर आ रही हैं, उनके पीछे बाकायदा लोग भी, जो वहाँ के लोग थे वो भी चिल्लाने लगे। जो कार्यकर्ता थे बहुत इसके भारतीय जनता पार्टी के, माफ करिएगा, ये भी कहीं ना कहीं चिल्लाने लगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरीके से कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, वो कहीं पटरी से उतरती नजर आई। उसके बाद जो पुलिस की व्यवस्था थी, वो पुलिस ने एक लाठीचार्ज भी किया है। बाकायदा लाठीचार्ज के दौरान जो जिम्मेदार सीओ थे, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जो अन्य लोग जो चुनाव का पर्चा मांग रहे थे, वो लाठीचार्ज में घायल भी हुए, गिरे भी हुए। अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा था। नहीं तो राम जी, एसडीएम सदर सामने बैठे हैं, सामने से पर्चा जिस तरीके से विधायक खींच रही हैं, ये तल्ख तेवर क्यों? मतलब क्या वहां पर भगदड़ मची थी, कहा सुनी हुआ था? आखिर ये विधायक का ये अंदाज देखने को कैसे मिला? किस तरीके से तल्ख तेवर में एसडीएम के हाथों के सामने से उस पर्चे को खींचना और वहां से इस अंदाज में निकलना जैसे मानो वहां पर रॉबरी हो रही हो, ये नया अंदाज कैसे देखने को मिला? भगदड़ हुई थी या और कुछ मामला था? देखिए, जिस तरीके से उनका जो आरोप है कि शासन सत्ता का जो चुनाव है, जो समितियां होती हैं, समितियों का संचालन जो है सरकार के अंडर में होता है, तो कहीं ना कहीं जो काबिज लोग होते हैं सरकार के ही लोग होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपको बात करिएगा, बताते चलें जो एसडीएम सदर है वो बाकायदा वहाँ साइड में वो एक शर्ट पहने खड़े हुए थे, और जो समिति के जो संचालक, जो ये सचिव होते हैं, सचिव पर्चा बांट रहे थे। और जिस तरीके से आनंद फानंद में जो विधायिका दौड़ती हैं, आते हुए पर्चा छीन लेती है, उनके साथ में दर्जनों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे वो भी नारेबाजी करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुबह से जो पर्चे की लाइन में लोग लगे हुए थे, जिनको पर्चा नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं एक तरीके से एक संविधान में कहा जाता है कि पर्चा देना चाहिए और पक्ष विपक्ष दोनों को चुनाव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफा चुनाव का एक रुख था। वो रुख को देखते हुए जब पर्चा दिखने लगे, तो मंजू त्यागी जो विधायक है श्रीनगर से, उन्होंने आपा खो दिया। आपा के दौरान जो वहां का जिम्मेदार अधिकारी की बात की जाए तो जो सीओ धवरारा मौजूद थे, एसएचओ मौजूद थे, एक विवेक उपाध्याय एसएचओ है, उनका बाकायदा उन्होंने लाठीचार्ज भी किया है। जिम्मेदार दर्जनों की तादाद में पुलिस बल भी था। तो कहीं ना कहीं जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगी, हल्ला मचने लगा, बवाल होने लगा,
विधायक का पर्चा लेके भागने लगी तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी पटरी नीचे नजर आई। लेकिन अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो जो यहाँ के जिम्मेदार के एसडीएम जिनके नेतृत्व में चुनाव कराया जा रहा था तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक लापरवाही देखने को मिल रही है। नहीं तो राम जी, ये जो कुछ भी हमें देखने को मिला, ये तस्वीरें देखकर तो आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मंजू जो कि विधायक है वो जिस तरीके से पर्चा खींच कर निकलते हैं, इसको लेकर वहां के अधिकारियों का या एसडीएम जो थे वहां पर एसडीएम सदर, उनकी तरफ से कोई बयान आया है? देखिए, जो सरकार जिम्मेदार अधिकारी थे उनकी तरफ से भी कोई बयान ऐसा नहीं उन्होंने दिया है, ना आया है। लेकिन आपको बताते चले जिस तरीके से वीडियो एक सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है, कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन वीडियो में बाकायदा लाठीचार्ज देखा जा रहा है, लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग जो गिरते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की बात बनती थी, पुलिस की भी व्यवस्था देखने को बनती थी कि व्यवस्था को बिगड़ ना पाए और जिस तरीके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो अधिकारियों को बनती है, अधिकारियों की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है। नहीं तो राम जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रशासन की पूरी तैयारी होनी चाहिए थी, सब कुछ शांत तरीके से होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं और इसी वजह से शायद इतना हंगामा भी हुआ। सवाल इससे भी बड़ा ये है कि एक अधिकारी जो सामने बैठा है और वो अगर चीजों को समझ रहा है तो इस तरीके से कोई प्रत्याशी हो या किसी भी पार्टी का विधायक हो, वो ऐसे किस तरह से सामने से पर्चा खींचकर वहां पर जा सकता है? बिल्कुल, भारतीय संविधान में जो संविधान बनाया गया है, संविधान में है कि अगर कोई भी चुनाव छोटे से लेकर बड़े तक होता है उसमें भी पक्ष विपक्ष दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो समितियों 4 समितियों के चुनाव थे, चुनाव में जो ये घटना है फूलवेड़ क्षेत्र की बताई जा रही है। इससे पहले ओयल जो पड़ता है शहर के आउटर पे कस्बा है, वहां भी समिति है, वहां भी बवाल हुआ, सुबह से पर्चा नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार सचिव थे, जो समिति के संचालक जो करते हैं, सचिव है, इनके अलावा जो लोग हैं, इनकी लापरवाही आई। वहीं आपको बता दें निवासी जो यहाँ से सांसद हैं उत्कर्ष वर्मा मधुर, उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने भी सरकारी समितियों पे बाकायदा एक तरीके से भाजपा का एक कब्जा देकर बताया गया है कि एक तरीके से जिनका हैक कर लिए गए हैं, उनका एक बयान भी कहीं ना कहीं आया है। नहीं तो राम जी, अब देखिए, अब बीजेपी विधायक जो हैं ये मंजू त्यागी, इन पर गुंडागर्दी करने का आरोप हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा करने का भी तस्वीर हमने देखा। समाजवादी पार्टी का इसको लेकर कोई बयान उनके कार्यकर्ताओं को लेकर? देखिए, जो यहाँ से सांसद जो चुने गए हैं, मौजूदा लखीमपुर से जो सांसद सदर से चुने गए हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इनके जिला अध्यक्ष हैं रामपाल यादव जी, उनका भी बयान आया था। उन्होंने साफ सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और उनका ये कहना था कि एक जो संचालक समितियां हैं उनको सरकार ने हैक कर लिया गया है और जिस तरीके से पर्चे नहीं बांटे गए तो कहीं ना कहीं इशारा है कि इशारे पे काबिज होना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चुनाव नहीं होना चाहते हैं और एक तरफा चुनाव होना चाहिए और एक तरफे के रूप में जीतना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी विधायक मंजू त्यागी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हम एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से विधायक, ये देखिए, ये किस तरह से सामने से पर्चा खींचती है और फिर तल्ख अंदाज में पीछे मुड़कर वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये सही है या गलत, हम ये तय नहीं कर रहे, ये आप लोग तय करिए। लेकिन जिस तरह से अधिकारी के हाथ से पर्चा छीनकर विधायक, बीजेपी की विधायक मंजू त्यागी जिस तरह से पर्चा खींचकर वहां से निकलती है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये आपको तय करना सही है या गलत। लेकिन अधिकारी के सामने से पर्चा इस तरीके से खींचना और इस तल्ख अंदाज से वहां से बाहर निकलना, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। ये विधायक मंजू त्यागी और ये तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग इसे गुंडागर्दी बता रहे हैं।